वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2025 और 3 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतरिक्ष यात्री महिला ने सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का बनाया नया रिकॉर्ड। भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीता। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और कल तो संडे था। संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और कल आरएस प्री का एग्जाम भी था और हमने देखे कि किस प्रकार का करंट आपके लिए पूछा गया है। पूरी चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं? तो एक्सियोम मिशन 4। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राजेश निर्वाण को। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई के वार्षिक कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? सचिन तेंदुलकर को। 2025 के गणतंत्र दिवस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? डिब्रूगढ़। फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबलिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिलाएं कौन कौन सी है? उर्मिला आसेर, किरण मजूमदार शो, शीला पटेल। टाटा स्टील ने भारत में पहली बार किस उद्देश्य के लिए विशेष पाइप्स विकसित किए? तो हाइड्रोजन परिवहन के लिए। कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में कितनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किया है 6 श्रेणियों में। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई और वीकली क्लास का टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। डेली का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है। वीकली वाला टेस्ट है आज मिल जाएगा और मंथली जो मैंने आपको जनवरी मंथ की क्लास दी है पूरे जनवरी मंथ की, उसका टेस्ट आज शाम तक मिल जाएगा और पीडीएफ है मंथली जनवरी मंथ की, वो आपको मिलेगी कल 4 फरवरी को मिल जाएगी। तो चिंता मत करो, बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, सब कुछ आपको 100 रुपए के अंदर मिलता रहेगा। और कल आपने देखा होगा आरएस प्री का एग्जाम हुआ है, कितने गजब के और कितने गहराई के करंट के प्रश्न आए थे। क्यों पूछे गए? क्योंकि आपको पता है आरएस का जो एग्जाम है ना, थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम है, इसलिए करंट वहां पे हाई लेवल का ही आता है। ऐसे थोड़ी ऊपर वाला करंट आ जाएगा, नहीं, पूरा कथन से संबंधित सब कुछ करंट आया था उसमें। और लगभग मान के चलो 15 क्वेश्चन आए थे इंडिया वर्ल्ड के, उसमें से 12-13 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, वो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर टप गए। मैंने प्रूफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया, टेलीग्राम ज्वाइन करके उसको आप सारा देख सकते हो। और बाकी लगभग राजस्थान करंट आए थे 15 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल का एग्जाम है, आपको बताया तो करंट तो गहराई से आना ही था। इसके अलावा आपने देखा होगा पॉलिटिकल वगैरह, जीके वगैरह, पॉलिटिकल भी खतरनाक हाई तरीके से पूछी गई थी। ठीक है, अच्छे तरीके से पेपर को पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन किया करो ताकि आपको पता लगे भी हाँ इस प्रकार का करंट वगैरह आ रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखे देखा करो पेपर जैसे भी आए, किसी भी एग्जाम का हो पेपर आप जरूर देखा करो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? लगा लो स्टार, आने वाले समय में अब आएगा ये प्रश्न। तो भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया? तो वो बनाया है सुनीता विलियम्स ने। काफी महीनों से अंतरिक्ष के अंदर फंसी हुई है सुनीता विलियम्स और अब नासा पूरी सहयोग कर रहा है कि नासा ने अपने अंतरिक्ष यान के जरिए अब सुनीता विलियम्स को जो है वहां से निकाला जाएगा। यानी कि अब अंतरिक्ष के अंदर है ना, सबसे अधिक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बना दिया? सुनीता विलियम्स ने बना दिया है। देखो पूरी डिटेल, अब सारी डिटेल मैं लेकर आया हूं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नया रिकॉर्ड, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेस वॉक का समय का नया रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड किसका था? पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री पेगी विहेटसन
के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ये पीछे का रिकॉर्ड था। कुल स्पेस वॉक का समय, सुनीता विलियम्स ने अब तक 9 स्पेस वॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट बिताए हैं। यह समय भी आपसे पूछा जा सकता है। 62 घंटे 6 मिनट बिताए हैं। महत्वपूर्ण स्पेस वॉक, यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपनी हालिया एक्स ट्राविकुलर एक्टिविटी के दौरान हासिल की है। वह नासा के ऑल टाइम स्पेस वॉक सूची में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। इनकी नासा का जो ऑल टाइम स्पेस वॉक है उस सूची के अंदर ये चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। तो इतनी सारी डिटेल याद रखना। अब वो वहां पर गई थी सुनीता विलियम अंतरिक्ष केंद्र, उसका कारण क्या है, क्यों फंस गई वहां पर, ये देखो आपके सामने। सुनीता विलियम्स और इनके साथ में गए थे विलमोर। ये जून 2024 में बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में सवार होकर 8 दिवसीय मिशन के लिए रवाना हुए थे। थोड़ी सी डिटेल याद रखना। 8 दिवस के लिए रवाना हुए। हालांकि हीलियम लीकेज और थ्रस्टर खराबी के कारण नासा ने स्टारलाइनर को असुरक्षित मानते हुए उनके पृथ्वी पर लौटने की योजना रोक दी थी। यानी कि उन्होंने कहा, नासा को पता लग गया कि हीलियम लीकेज है और उसमें तकनीकी खराबी है, तो उन्होंने कहा भी वापिस पृथ्वी पर लौटने के लिए उनके लिए खतरनाक है, इसलिए वहां पर ही उनको रोक दिया। नासा ने अब योजना बनाई है कि मार्च 2025 के अंत में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान में पृथ्वी पर लौटेंगे। यानी कि मार्च 2025 के अंत में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से ये पृथ्वी पर लौटेंगे। सुनीता विलियम्स लगभग देखो जून 2024, 1 साल हो जाएगा अंतरिक्ष में। बहुत गजब की बात है ये। तो इतनी सारी डिटेल अच्छे तरीके से याद कर लेना। भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। किसको हराकर है? साउथ अफ्रीका को हराया है। किसने? भारत ने। कौन सा? विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो भारत ने लगातार दूसरी बार जीत लिया भी। इससे पहले 2023 के अंदर जीता और अब 2025 में जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। 2023 में हुए पहले टूर्नामेंट को भी भारत ने जीता था। अब देखो 2023 के अंदर भी पहला टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर भी भारत ने जीता। रविवार को कुआलालंपुर में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग की और त्रिशा प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई थी। त्रिशा है वो प्लेयर ऑफ द फाइनल चुनी गई और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। नाम रखना त्रिशा। क्या है? त्रिशा एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, महिला क्रिकेट खिलाड़ी। उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके अंदर चुना गया था। कहां पर हुआ था? मलेशिया के अंदर आइए, कुआलालंपुर, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। यानी कि प्रश्न है ना करंट में, कथन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये होंगे चीन के अंदर। कहां पर होंगे? चीन के अंदर होंगे। कौन से? 2025 एशियाई शीतकालीन खेल कहां पर? चीन। आधिकारिक नाम देखो, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कौन से खेल है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल है। अन्य आम नाम है इनका हार्बिन 2025 बोलते हैं। आयोजन तिथियां 7 से लेकर 14 फरवरी 2025 अभी स्टार्ट होंगे फरवरी में, 7 से 14 फरवरी। आयोजन स्थल हार्बिन हेइलोंगजियांग चीन के अंदर है ये स्थान। एकता और खेल भावना को अपनाते हुए आधिकारिक स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटन लव अमंग एशिया, खेलों के लोकाचार के साथ गहराई से मेल खाता है इसका स्लोगन है, ध्यान रखना। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, ये हो गया इसका स्लोगन। और इसका शुभंकर है बिन बिन और नीनी, दो आकर्षक साइबेरियन बाघ शावकों में व्यक्त, यानी कि दो साइबेरियी बाघ शावक हैं बिन बिन और नीनी, ये इसके शुभंकर है रहेंगे। तो कहां पर होंगे? चीन के अंदर। ये चलेंगे 7 से 14 फरवरी 2025 तक। हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया। यह ऐप किसके लिए बनाया गया? तो ये बनाया गया, ध्यान रखना, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। यानी कि जितने भी रेलवे की सेवाएं हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। यानी कि इस ऐप के जरिए आपको इस ऐप के जरिए सारी सुविधा मिलेगी। जैसे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग है, चाहे भोजन की सुविधा है, चाहे आप
और भी बहुत सारे मान सकते हो, सब कुछ है, सब कुछ आपको सुविधा मिलेगी। देखो, रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वा रेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना। यह ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो सेवाएं कौन कौन सी है। एक तो टिकट बुकिंग कर सकते हैं, आरक्षित और अनारक्षित दोनों। पीएनआर पूछ सकते हैं, यानी कि अपने जो पिनआर नंबर होते हैं ना, वो पूछ सकते हैं। भोजन ऑर्डर कर सकते हैं, सुविधा है। प्लेटफॉर्म बुकिंग भी कर सकते हैं, पार्सल सेवाएं भी उपलब्ध है, शिकायत निवारण भी होगा इससे। तो इतनी सारी सुविधा है वो इस एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। तो ये सवा रेल सुपर ऐप लॉन्च किया है किसने? रेल मंत्रालय ने। कल आया था आरएस के अंदर सुविधा 2.0, जो चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मार्च अप्रैल से पर्सन आया था सुविधा 2.0 वाला। अब देख सकते हो पिछले एक साल का करंट आ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब आपको पता है वो भगदड़ मची थी ना, सब जानते ही हो प्रयागराज के अंदर। तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है हर्ष कुमार। ऑप्शन नंबर सी कौन है? हर्ष कुमार, क्योंकि पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन बनाएंगे? हर्ष कुमार। तो प्रयागराज के महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो चुके। धीरे धीरे 40 व्यक्ति मर चुके थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्ति निवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित इस समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह और पूर्व डीजीपी वीके सिंह गुप्ता भी शामिल थे। तो हर्ष किसकी अध्यक्षता में? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में इस समिति का आयोजन किया गया था। तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। हर्ष कुमार और डीके सिंह और पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता, ये तीनों इसके अंदर शामिल थे। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। तो देखो पहला रायसीना मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहां पर स्थान? अबू धाबी यूएई में। तारीख 28 से 29 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया, भी आयोजित किया जा चुका है 28 से 29। मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थे। आप ध्यान रखना क्यों किया गया, क्योंकि यूएई भारत का एक प्रमुख तो भागीदार देश है और 2023-24 में चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी बन चुका है। कौन सा? यूएई बन चुका है, भारत का प्रमुख भागीदार देश है, जहां पर क्या है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। 30 जनवरी 2025 को साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस शहर में हुआ? 30 जनवरी 2025 को साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? पणजी, गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी गोवा की राजधानी है पणजी, जहां पर साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। कहां पर है? गोवा की राजधानी पणजी। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने 30 जनवरी 2025 को पणजी में साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल में ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। यह उत्सव विद्वान परिषद गोवा द्वारा आयोजित किया गया, जो विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। तो विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की भावना को लिए समर्पित है। इस वर्ष का महोत्सव प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एम स्वामीनाथन को समर्पित है और इस फेस्टिवल की थीम हरित क्रांति रखी गई, क्योंकि हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। तो उन्हीं के मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं के इस प्रोग्राम पर हरित क्रांति इसकी थीम में रखी गई है। तो कहां पर है? गोवा की राजधानी पणजी। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अब ये लीजिए, ये प्रश्न कल आया था आरएस प्री के अंदर। आरएस प्री के अंदर बड़ा गहराई से प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया?
मुंबई के अंदर। अब घबराना नहीं है। बीआरएस प्री के अंदर इस प्रकार का करंट आ रहा है, इतना गहराई से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि वो हाई लेवल का एग्जाम है। आरएस हाई लेवल का एग्जाम है, इसलिए वहां से करंट गहराई से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के जो है बंदे लेने हैं, चुन चुन के विद्यार्थियों को लेना है, गजब तरीके वाले विद्यार्थी, इसलिए करंट करंट वगैरह कोई भी मान लो सब कुछ गहराई से आता है। लेकिन अपने फर्स्ट ग्रेड है, चाहे पटवार है, इसके अलावा वीडियो है, जेल परिधि, इनमें इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आएगा करंट का, ध्यान रखना। घबराना नहीं है आपको बस। उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत सरकार के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 8 दिसंबर 2024 को मुंबई में आयोजित होने वाले भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में नॉर्वे की राजदूत महामहिम सुश्री सुश्री में एलिन स्टेनर के नेतृत्व वाले नॉर्वे के उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संवादात्मक बैठक है की थी। अब देखो, माननीय उद्योग मंत्री थे पीयूष गोयल, उनको बैठक की थी 8 दिसंबर 2024 को। कहां पर? ये मुंबई के अंदर हुई थी भारत नॉर्वे व्यापार गोलमेज सम्मेलन। तो भारत और नॉर्वे के बीच में संबंधों को बढ़ाने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। अब बात आई है पीयूष गोयल की, तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो पूछना ही था। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्वेश्चन इस प्रकार के छोड़ने वाले होते हैं, अब इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये पता नहीं कहां से उठा ले। फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नाइजीरिया के अंदर। अब तारीख फिक्स नहीं है, अभी फरवरी के अंदर इसी महीने इसका आयोजन होगा, तारीख फिक्स नहीं है। तो कहां पर होगा? ये नाइजीरिया के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? नाइजीरिया। यह है समुद्रों में बिछाए गए दूर संचार केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया। इसके अंदर सचिव थे भारत की तरफ से डॉक्टर नीरज मित्तल। 40 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि डॉक्टर जो नीरज मित्तल है ना, वो अपने भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। इसकी ऑनलाइन बैठक होनी थी 12 दिसंबर 2024 को, लेकिन इसको बाद में फरवरी 2025 में नाइजीरिया के अबुजा में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नाइजीरिया के अंदर एक अबुजा है, वहां पर ये समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये दो गहराई से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बाकी आपको घबराना नहीं है आगे आपके, क्योंकि हाई लेवल का एग्जाम में इस प्रकार करंट तो आना ही चाहिए। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 3027.86 करोड़ की बड़ी राशि को मंजूरी दी। यानी कि अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा जो न्यूनीकरण परियोजना है उसके लिए 3027.86 करोड़ को मंजूरी दी है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि भारतीय बॉक्सिंग में 2 बार के ओलंपियन और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता मनोज कुमार ने संन्यास का ऐलान किया है। तो 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण जीता और एक कांस्य पदक भी विजेता मनोज कुमार ने संन्यास का ऐलान किया है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट है, वन लाइनर पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, और ये देखो जो मैंने एग्जाम में करवाया सीधा सीधे एग्जाम में टपके, और ये देखो प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया। जैसे ये देखो पेपर का भी डाल दिया, और साथ में जो मैंने करवाया किस महीने से वो भी मैंने डाल दिया। ये देखो सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, तो ज्वाइन सब कुछ देख सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो वो किया है लद्दाख ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया? सियोल, पेरिस, लंदन, टोक्यो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज आपको यस्टरडे डोज और नेक्स्ट डोज नहीं मिलेगी किसी कारणवश, क्योंकि समय बहुत कम था, इसलिए मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी अपनी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आरएसएस सभी पुराने पेपरों की है, और ये फर्स्ट ग्रेड की है। और लगभग फर्स्ट ग्रेड में जो आपको मैटर दिया था युद्ध अभ्यास का एक प्रश्न आ गया, इसके अलावा और भी दिए थे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, ये लगभग राजस्थान करंट है, लगभग क्वेश्चन आ गया आपकी इस बुक से। तो गजब तरीके की बुक है, और लगभग आपको पता है इसमें तो जून का मैटर डाला हुआ, जून से आगे आगे का, और प्रश्न लगभग मार्च अप्रैल मई से क्वेश्चन आए हैं आरएस के अंदर। या तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ो, और गजब तरीके की तैयारी आपकी हो रही है।
और आने वाला एग्जाम है तो वहां पे आपका इतना गहराई से करंट का प्रश्न नहीं आएगा। बस अच्छे तरीके से पढ़ो और प्रताप क्लासेस नाने क्लासेस पर आपके लिए गजब तरीके का आपका करंट आपको देता रहेगा। तो वीडियो को सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।